ये स्तोत्र अपने आप में पावरफुल है। इसमें हर ग्रह का जिक्र किया गया है, दश दिक्पाल का जिक्र किया गया है, इसमें हनुमान जी का जिक्र किया गया है। ये स्तोत्र सभी ग्रहों के मंत्रों को जोड़ करके बनाया गया है, सभी देवताओं के मंत्रों से, चाहे इसमें भैरव जी का मंत्र हो, दुर्गा जी का मंत्र हो, गणेश का मंत्र हो। इसका पाठ करके देखिए आप, इसके पाठ करने से जो लाभ होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार की विपदा हो या फिर सफलता नहीं मिल पा रही हो, तब इसका पाठ करना चाहिए। वैसे तो 10 महाविद्या के बारे में आपने सुना होगा, 10 महाविद्याओं के बारे में आप जानते भी है कि षोडशी तारा, तारा काली, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, इस प्रकार से 10 महाविद्या है। पर 10 महाविद्याओं का एक स्तोत्र भी होता है। 10 महाविद्या का वो स्तोत्र, इसको कहते हैं महाविद्या स्तोत्रम। मैं बताऊंगा महाविद्या स्तोत्र के बारे में। महाविद्या स्तोत्र अपने आप में बड़ा ही पावरफुल है। महाविद्या स्तोत्र का जब हम पाठ करते हैं तब आप देखेंगे उसमें रोग शांति के बारे में विशेषतः बताया गया है। उसमें किसी प्रकार का भी ज्वर हो, सिर ज्वर, ताप ज्वर, किसी प्रकार का भी रात्रि ज्वर, दिवस ज्वर, अग्नि ज्वर, अनेक प्रकार के ज्वर होते हैं। जो भी बुखार किसी प्रकार का व्यक्ति हो, उसकी भी शांति इस स्तोत्र के पाठ करने से हो जाती है। या फिर कह सकते हैं जो स्तोत्र का पाठ करता रहता है उसको कभी बुखार इत्यादि भी नहीं होता। अस्थि ज्वर यानी कि हड्डियों का बुखार, टाइफाइड इत्यादि भी नहीं होता। इस महाविद्या स्तोत्र में भैरव जी का जिक्र भी किया गया है। नमो भैरवाय नमः, दुर्गाय नमः, गणेशाय नमः, गणेश जी का भी जिक्र किया गया है। इस महाविद्या स्तोत्र में आप जब पढ़ेंगे, वर्णों का बड़ा ही अद्भुत तालमेल है। ओम राम स्वाहा, राम राम स्वाहा, ह्रीम स्वाहा, ह्रीम ह्रीम स्वाहा, रूम स्वाहा, रूम रूम स्वाहा, रेम स्वाहा, रेम रेम स्वाहा, इस प्रकार से यानी कि मंत्रों को इस प्रकार जोड़ा गया है जैसे कि वे पावरफुल हो जाते हैं। ये इसकी हम बात करें, इसमें हनुमान जी का भी जिक्र किया गया है, राम का भी जिक्र किया गया है। राम और हनुमान जी के मंत्रों को भी इसमें जोड़ा गया है। इस महाविद्या स्तोत्र में 10 दिक्पाल जो कि 10 दिशाओं के स्वामी हैं, उनके लिए भी दिग्बंधन का किया गया है कि हमें हमारी 10 दिशाओं से रक्षा करे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कितना ये पावरफुल है, जिसमें सभी ग्रहों के मंत्र तो है ही, साथ ही साथ माँ दुर्गा का मंत्र, हनुमान जी का मंत्र और भैरव बाबा हो या गणेश जी हो, इसमें किया गया है। महादेव शिव शंभू का भी इसमें उल्लेख है, इसमें मंत्र जोड़ा गया है। तो ये अपने आप में अद्भुत हो जाता है। 10 दिशाओं से व्यक्ति की रक्षा के लिए 10 दिक्पाल की पूजा की जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण तौर पर बताता हूँ, उत्तर दिशा के बारे में लिखा है, उत्तर दिशायाम नरारूढ़म गदा हस्त परिवार सहितम दिग्देवाधिपति कुबेर मंडलम बंद बंद रक्ष रक्ष माचल माचल, यानी कि 10 दिशाओं से हमारी रक्षा करे और किसी प्रकार की विपदा न आए। तो महाविद्या स्तोत्र का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे कोई भी ग्रह पीड़ा हो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इसमें आपको बाद में करने की आवश्यकता नहीं, पहले ही करना है। महाविद्या स्तोत्र अपने आप में ही सक्षम है कष्टों के निवारण के लिए। तो प्रिय दर्शकों, महाविद्या स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। इसका पाठ आपको प्रतिदिन वैसे 21 पाठ करना चाहिए। अगर 21 पाठ आप नहीं कर सकते तब आप इसको 5 पाठ या 11 पाठ अवश्य प्रतिदिन करें। इस प्रकार आप करेंगे, जब निरंतर करते रहते हैं तो व्यक्ति के ऊपर किसी भी ग्रह की पीड़ा क्यों ना हो, उसका बाल भी बांका नहीं होता और उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे इस प्रकार का वातावरण बन जाता है कि जो भी कार्य वह करने लगता है वह स्वतः ही सफलता देने वाला हो जाता है। सभी लोग उसकी मदद करने वाले हो जाते हैं, कोई उसका विरोधी नहीं होता। महाविद्या स्तोत्र का पाठ आप अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और जानकारी भी मैं आपको इसी प्रकार देता रहूंगा साधना से संबंधित। आप हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।